गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो पेज नंबर क्या है ना 20 जीके बुक का है, मेजर वार्स ऑफ द वर्ल्ड। आपका बुक में कुछ वार्स का नाम दिया है, मतलब वार्स का नाम दिया है। तो वो वार्स कौन का कंट्री के बीच में हुआ था उसको हम क्या करेंगे ना पढ़ेंगे। तो ये है अभी रिसेंट भी आपको पता होगा कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। मतलब बॉर्डर मतलब क्या होता है ना, इंडिया बोलता है कि हमारा यहाँ तक ज़मीन है और चाइना बोलता है नहीं यहाँ तक हमारा ज़मीन है। ठीक है, तो ये जो वार होता है कंट्री कंट्री के बीच, ये डिफरेंट मैटर को लेके होता है। जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट मतलब लैंड को लेके होता है, कभी इकोनॉमिकल क्राइसिस मतलब आपका जो मतलब कोई एक सामान का चीज़ वो कंट्री में ज़्यादा हो जाएगा ये कंट्री, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी लेके होता है। इंडिया बैन करेगा कि चाइना का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया बैन करेगा चाइना का कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में नहीं चलेगा। तो इसके वजह से भी वार होता है। तब बहुत सारे वार्स है, बहुत डिफरेंट कॉजेज़ को लेके बनता है। जैसे यहाँ पे क्या है, टेररिज्म के वजह से हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। यहाँ पे क्या ठीक है, तो LOC और LRC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ऐसे सारे बहुत सारे न्यूज आता होगा, आपको भी देखा होगा। लेकिन अभी तो वार नहीं है, लेकिन अभी मतलब जस्ट ऐसे चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। तो डिस्प्यूट जब मतलब वो कंट्री एग्री नहीं होगा और हमारा कंट्री भी एग्री नहीं होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा ना, वार हो जाएगा। तो इससे पहले कुछ बहुत सारे ऐसे ही वार हो गया है। तो वो वार कब हुआ था, और ये यहाँ पे भी आपका क्या है ना, ईयर भी मेंशन है और किस किस कंट्री के बीच में हुआ था, तो ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला वार दिया है वार ऑफ रोजेस, ये वार ऑफ रोजेस क्या था ना, 22 अगस्त 1485 टू क्या हुआ था, 22 मई 1455 टू 22 अगस्त 1485 तक हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था ना, आपका जो यक एंड यंकास्टर के बीच में हुआ था। इसमें यक जो है ना वो जीता था। ठीक है, यंक और यंकास्टर के बीच में हुआ था। इनसे कौन जीता था ना, जो यर्क है वही जीता था। ठीक है, यर्क ने जीता था, लंकास्टर ने वो हार गया था ये वार में। ठीक है, और ये वार कहाँ पे हुआ था, लोकेशन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ये जो वार है ये कहाँ पे हुआ था ना, आपका इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद है इंग्लिश सिविल वार। इंग्लिश सिविल वार कहाँ पे हुआ था ना, आपका यूरोप में हुआ था। साउथ अमेरिका फिलीपाइंस के बीच में हुआ था। सॉरी ये जो वार है 22 अगस्त 1642 पार्लियामेंट, ये इसमें क्या हुआ था ना, ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लिश सिविल वार कहाँ पे हुआ था ना, आपका इंग्लैंड में हुआ था। इसमें कौन सा विन किया था ना, ये जो 2 का F है, F में क्राउन एंड पार्लियामेंट है, इसमें पार्लियामेंट ही विन किया था। ठीक है, ये दोनों इंग्लैंड में, ये जो वार है इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन जीता था ना, पार्लियामेंट जीता था। उसके बाद 7 ईयर वार आपका जो है ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, फिलीपाइंस, ये सब कंट्री के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें आपको ये जो वार्स है, ये जो 7 ईयर वार में बहुत सारे ट्रीटी हुआ था। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्स, ट्रीटी ऑफ हुसैनबर्ग, ये सारे बहुत सारे ट्रीटी हुआ था। तो ये ट्रीटी, ये जो वार में ये बहुत सारे कंट्री के बीच में हुआ था, 7 ईयर वार हुआ था। तो इसमें बहुत सारे ट्रीटी भी हुआ था। ठीक है, आपका 3 का जो है आंसर क्या है ना, ई है। तो ई का जो है ऑस्ट्रेलिया, रूसिया, फ्रांस, स्वीडन, अफगानिस्तान, पोलैंड वर्सेस, इसमें वर्सेस में कौन था, पोरिशिया, ब्रिटेन एंड पोर्तुगल। तो इसमें कौन सा विन किया था ना, ये जो पोरिशिया, ब्रिटेन एंड पोर्तुगल, ये जो 7 ईयर वार में इन्हें जीते थे, ये सब हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान। ठीक है, तो उसके बाद आपका आता है नेपोलियनिक वार। ठीक है, नेपोलियनिक मतलब ये सारे इटली साइड पे होगा, क्योंकि ना नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे था। यूरल्स माउंटेन है ना, उसको क्रॉस करके आए थे। ये स्टोरी आपका मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ोगे वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये जो नेपोलियनिक वार कब हुआ था ना, 1792 टू 1815। तो 4 का आपका आंसर जो है के है। तो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूसिया, स्वीडन एंड फ्रांस के बीच में हुआ था वर्सेस फ्रांस। तो इसमें ब्रिटेन शायद विन किया था। ठीक है, इसको देख लेना, मेरे को याद नहीं है। उसके बाद आपका आता है क्या ना, आपका सॉरी ब्रिटेन तो विन नहीं करेगा, नेपोलियन थे, ये फ्रांस, यूरल्स मैटर, फ्रांस ही विन करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है
कोरियन वार, कोरियन मतलब आपका कोरियन कंट्री देखे, कोरियन जो होता है तो कोरियन कंट्री बहुत छोटा होता है, दो कंट्री के बीच में आपका क्या होता डिस्प्यूट हुआ था। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, हमारा जो सैमसंग मोबाइल इंडिया में चलता है वो साउथ कोरिया कंपनी का है। और नॉर्थ कोरिया जो प्रेसिडेंट है किम, आप सुने हो किम जोंग यून, वो क्या करता है ना, वो थोड़ा मतलब उग्रवादी, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसका मन में जो आएगा वही करेगा, मतलब किसी का बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे उनका कंट्री में, खुद का कंट्री में भी डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब खुद का कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशंस होते हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कोरियन वार 1952-53 हुआ था, ये 5 का आपका जो आंसर है क्या है ना, आई है। आई आपका है नॉर्थ कोरिया विथ चाइनीज़ एड एंड साउथ कोरिया विथ यूएसए एड, मतलब इनको साउथ कोरिया को यूएस सपोर्ट कर रहा है और नॉर्थ कोरिया को क्या सपोर्ट कर रहा है, चाइना। तो चाइनीज़ का प्रेसिडेंट किम जोंग यून, किम जोंग बोलो जिनपिंग जैसे है, तो किम जोंग यून ऐसे ही है, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत अच्छा चलता है, तो ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो डोनाल्ड ट्रंप होते हैं वो क्या करते हैं, साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट को सपोर्ट करते हैं। तो ये आपका आंसर 5 का आई है। और उसके बाद 6 नंबर क्या है, वर्ल्ड वार 1, तो 1914 to 1919 हुआ था। हमारा जब क्या हुआ था ना, फर्स्ट जो बोलते हैं क्या है 1914 to 1919, हमारा कौन सा ये एक्ट बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो ये बीच में हुआ था जब मतलब यहाँ पे इंडिया को बोला जा रहा था आप किसके सपोर्ट में फायर मतलब अटैक मचने चाहते हो। हमारा जो क्या थे मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्हें एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, तो ऐसे हुआ था। और यहाँ पे भी इसी टाइम में भी हमारा जो इंडियन नेशनल आर्मी है INA, सुभाष चंद्र बोस ने क्रिएट किए थे ये वर्ल्ड वार के टाइम में। तो कहाँ पे ये जापान जाके वहाँ पे कैसे ऐसे मतलब हमारा जो इंडिया का जो जाते हैं जो अच्छा कमाई करने के लिए, तो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो इनको सारे लेके ये जो INA पहले बना गया था इंडियन नेशनल आर्मी, और ये जापान में हुआ था। तो ये वर्ल्ड वार 1 के टाइम में हुआ था, ये जो 1914 to 1990। सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में हुआ था शायद INA। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था, इसको इतना ही याद रखो यहाँ पे। और 6 का आपका जो आंसर है क्या है ना, ए है अलीज वर्सेस जर्मनी एंड अदर्स, ठीक है। अलीज जो बोलते हैं, ये जो हमारा जो क्या है हिटलर जिसको बोलते हैं वो अलीज ग्रुप में जाता है, ठीक है। और 7th नंबर क्रीमेन वार, क्रीमेन जो 7B, आपका 7 का आंसर क्या होगा ना, बी होगा। 7 का बी, रूसिया वर्सेस तुर्की, ब्रिटेन एंड फ्रांस, सार्दिनिया, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में हुआ था। उसका नाम क्रीमियन वार, ठीक है। और उसके बाद आता है वर्ल्ड वार 1939 to 45। इसके बाद हमारा मतलब इंडिया में बहुत कुछ चेंजेस हुआ था वर्ल्ड वार 2 के बाद, और हमारा इंडिया का भी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया था। आपको नमक ऐसे कुछ बोलते हैं, मतलब खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था ये वार के बाद, इतना इकोनॉमी सारे कंट्री का डाउन हो गया था। तो इसका आपका जो 88 नंबर क्वेश्चन का जे है आंसर, तो एलिज वर्सेस जर्मनी एंड अदर्स, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है 9th नंबर क्वेश्चन, वियतनाम वार। वियतनाम एक बहुत मतलब क्या है, वो चाइना को लगा है, इसका बॉर्डर जो है चाइना के साथ भी शेयर करता है। ये चाइना शायद ये 9 का क्या है, एल, 9 का एल, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम के बीच में हुआ था। और वियतनाम का कैपिटल क्या होता है ना, हानोई, आप सुने होंगे। और सबसे मतलब गोल्ड से बना हुआ होटल अभी वियतनाम में है, सबसे बड़ा, एंड सारे दीवार से लेकर टोटल टॉयलेट भी कैसे बना है ना, गोल्ड में बना है। आप इसको गूगल करके देख सकते हो। वियतनाम अभी बहुत मतलब न्यूज़ में है, ठीक है, ये जो होटल के वजह से। और ये कहाँ पे है ना, वियतनाम वार जब हुआ था, ये कौन सा कंट्री मतलब नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में हुआ था। कब हुआ था ना, 1955 to 1975 के बीच में हुआ था। उसके बाद आपका आता है गोल्फ वार 10 का सी, इराक वर्सेस अलाइड फोर्सेस, ठीक है। ये इराक और अलाइड फोर्सेस के बीच में हुआ था। कब हुआ था ना, 1991 में। उसके बाद आरागन टेरर 2001 में हुआ था। शायद आप सारे मतलब बंद हो चुके होंगे, 2001 है ना, मैं भी कोई तो बंद हुआ होगा, नहीं तो नहीं हुए होंगे तो कुछ टेंशन नहीं, 2003 को हो गया होगा।
तो वार ऑन टेरर्स 2001-11 का आपका डी आंसर है। तो यूएसए एंड आलिस वर्सेस अलकायदा, तालिबान एंड अफगानिस्तान के बीच में ये वार हुआ था। और उसके बाद इराक वार 2003 में हुआ था। आपका जो है 12 जी है आंसर, 12 का जी। और ये यूएसए एंड आलिस वर्सेस इराक, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। तो ये सारे वार को क्या करना है, आप अच्छा से लर्न कर लेना। आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मतलब ओलंपियाड दोगे, इसमें आ सकता है, नहीं तो फ्यूचर में बहुत काम में आएगा। जैसे अभी इंडिया चाइना वार होने वाला है और अभी आपका कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, तो ये वार से कोई भी एक ऑप्शन वहाँ पे क्या करेंगे, उन्हें डाल देंगे। तो आप सपोज अच्छे से नहीं लर्न करोगे तो उसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसीलिए क्या करना है, आपको लर्न कर लेना है। और कुछ डाउट्स किसी को आएगा तो मेरे को क्वेश्चन करके बता सकते हो। थैंक यू।